हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवार। और जनरल फिजियोलॉजी में आज का अपना टॉपिक है ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किस किस तरह से होता है, किस तरह से उस मॉलिक्यूल में क्या एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्या बिना एनर्जी के आराम से एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मॉलिक्यूल चले जाते हैं, ये सब अपन देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे पेसिव प्रोसेस। पेसिव प्रोसेस जो कि इसका क्वेश्चन क्या यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। और एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो भी रहता है वो एक्टिवली कैसे होती है, पैसिव तरीके से कैसे होती है, तो दोनों पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। ठीक है, अगर और जो एक्टिव वाला प्रोसेस होता है उसमें एक्टिव वाले में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें अपन को सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ना है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अलॉन्ग ग्रेडियंट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनी एनर्जी। मीन्स ऊर्जा के खर्च हुए बिना मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो जाना, किसके अलॉन्ग? ग्रेडियंट के अलॉन्ग। ठीक है, ग्रेडियंट मीन्स ये एक तरह की एक मात्रा है जो एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। जैसे कि अपन किसी बीकर में पानी भर देते हैं तो एक तरफ मान लो ज़्यादा कर दिया अपन ने, सॉरी यस, बीकर में अपन ने एक तरफ पानी ज़्यादा कर दिया और दूसरी तरफ क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये इधर से ज़्यादा वाले से पानी कहाँ कम तरफ आने लगता है, तो ये किस वजह से आता है? ग्रेडियंट की वजह से। तो ग्रेडियंट की वजह से मॉलिक्यूल का एक तरफ से दूसरी तरफ आ जाना विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मीन्स ऊर्जा के बिना खर्च के। तो ये क्या कहलाता है अपन का? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये डिपेंड क्या पे होता है? देखिए, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। अगर कोई सब्सटेंस आ रहा है तो उस हिसाब से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है। अगर कोई आयनिक सब्सटेंस आ रहा है कि तो आयन का कंसंट्रेशन किसी एक तरफ ज़्यादा रहेगा एक तरफ कम रहेगा, तो वो भी दूसरी तरफ आएंगे जहाँ जिस तरफ कम रहेगा। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट जैसे कि गैस वगैरह में हो सकता है, तो प्रेशर जिस तरफ ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा से कहाँ की तरफ आएगा? कम की तरफ। ये इस तरह से रहता है कि जैसे एक नदी में अपन उसकी धार की तरह तैर रहे हैं। एक नदी की जो धार चल रही है जिस तरफ, उसी तरफ अपन का तैरना क्या कहलाता है? अपन का एक तरफ से पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिसमें कोई भी एनर्जी अपन की खर्च नहीं हो रही होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? डाउन हिल मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब सेल में किस किस तरह से होता है, किस किस तरह से सेल मेम्ब्रेन में, तो ये दो तरह से ऑपरेट करता है, एक डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के द्वारा भी हो सकता है, डिफ्यूजन मतलब एक तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, और कुछ तरह के को अपन क्या बोल सकते हैं? ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किस तरह से होता है तो देखते हैं। डिफ्यूजन, इट रिफर्स टू पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो वही है कि हाई कंसंट्रेशन पे जो मॉलिक्यूल है उसका कहाँ किस तरफ आ जाना? लोअर कंसंट्रेशन तरफ आ जाना क्या कहलाता है अपन का? डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, ये कितने दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन अब ऐसे भी हो सकता है कि लिपिड की बनी होती है पर की मेम्ब्रेन, तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस सीधे निकल के उसके लिपिड में से क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर फ्लूइड में आ सकते हैं। या प्रोटीन वाले जो प्रोटीन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे वो भी प्रोटीन के किसी मॉलिक्यूल के द्वारा मेम्ब्रेन से एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर फ्लूइड में आ सकते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन दो टाइप का हो सकता है, एक तो लिपिड लेयर के लिए, एक प्रोटीन के हिसाब से। ठीक है, अब जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है उसमें क्या अपन एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको, स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को, कि हाँ उसको एक चैनल प्रोवाइड किया, उससे क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि डिफ्यूजन एक लिपिड लेयर के द्वारा कैसे हो रहा है। सीधा जो मॉलिक्यूल है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इधर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इधर क्या है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में एक मॉलिक्यूल आ रहा है सीधे लिपिड से होकर। ठीक है, तो ये क्या सिंपल डिफ्यूजन है। और सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? सीधा मतलब बिना कोई कैरियर प्रोटीन के सीधे आ जाता है। अब जो अपन का फैसिलिटेट होता है, फैसिलिटेट में क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? कैरियर प्रोटीन। अब वो गेटेड भी हो सकते हैं, अनगेटेड भी हो सकते हैं, मतलब उनमें गेट लगा हुआ भी हो सकता है और गेट बिना गेट के हो सकते हैं। तो अनगेटेड में सीधा मॉलिक्यूल आ जाता है उससे और अंदर की तरफ हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर में। जबकि जो अपन का गेटेड में होता है, गेटेड सोडियम चैनल में, मतलब गेटेड कोई भी चैनल है तो उसमें क्या पहले वो इंतजार करेगा, गेट ओपन होगा तब वो जाके वो कहाँ पे आ जाएगा? अपन के इंटरसेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा। तो डिफ्यूजन इस तरह से कंप्लीट होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और उसमें होता क्या है? सबसे पहले मॉलिक्यूल जो उसमें रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होती है, रिसेप्टर साइट पर अटैच हो जाएगा। रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होने के बाद फिर क्या वो उसमें जो चेंजेस होंगे कैरियर प्रोटीन में, और चेंजेस होने के बाद वो कहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर फ्लूइड में उसको मॉलिक्यूल को ले आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है अपन का? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। तो अपन नोट्स में देखते हैं, इट रिफर्स टू पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इट इज़ टू टाइप, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या है? ये भी दो तरीका का होता है, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर। तो प्रोटीन लेयर के थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल जाएंगे और सिंपल डिफ्यूजन में लिपिड लेयर के थ्रू लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल जाएंगे। ठीक है,
लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल ओनली टू लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। तो इन सब के लिए कौन होती है, लिपिड मेम्ब्रेन सॉल्युबल होती है। तो डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन किसके थ्रू हो सकता है, लिपिड लेयर के थ्रू हो सकता है। और दूसरा अपन का होता है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर। तो प्रोटीन लेयर के थ्रू कैसे हो सकता है, प्रोटीन लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो, उनके लिए कौन सी प्रोटीन लेयर वो परमिएबल हो जाती है, ठीक है। मेनली इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूज थ्रू प्रोटीन लेयर। तो इलेक्ट्रोलाइट ही रहते हैं वाटर सॉल्युबल, तो वो क्या करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर फ्लूइड में डायरेक्टली आ जाते हैं। तो ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन बाय विच द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हैविंग लार्जर मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो इसमें क्या होते हैं, जो बड़े साइज़ के प्रोटीन होते हैं, बड़े साइज़ के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या है सिंपल तरीके से उस प्रोटीन की लेयर में से घुस नहीं पाते हैं या लिपिड में से नहीं आ पाते हैं। तो उनको क्या स्पेशल टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन से क्या करते हैं अपन लोग, उसको पकड़ के उसमें जो भी चेंजेस करवाते हैं कैरियर प्रोटीन में, और वो का इंटरसेलुलर फ्लूइड में ले आते हैं, ठीक है। ये किसमें अपन की फैसिलिटेटेड मीन्स फैसिलिटी प्रोवाइड करके किसी मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर फ्लूइड में लाना या ट्रांसपोर्ट करवाना। सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फास्टर देन द सिंपल डिफ्यूजन। क्योंकि इसमें एक कैरियर प्रोटीन हो रहा है, इस वजह से इसकी रेट ज़्यादा रहेगी, बहुत तेज़ी से क्रॉस कर देगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा से ट्रांसपोर्ट कर देगा, मतलब तेज़ी से। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन लोग इसके लिए फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। उसके पहले अपन देख लेते हैं ऑस्मोसिस। इसका दूसरा पार्ट एक ऑस्मोसिस भी था, डिफ्यूजन के थ्रू भी करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू भी। तो ऑस्मोसिस में भी वही है, जो जिस तरफ जो सॉल्यूट सब्सटेंस ज़्यादा रहते हैं तो अपन का जो सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट उसी तरफ चला जाता है। तो मीन्स सॉल्वेंट का कम सॉल्यूट वाले एरिया से ज़्यादा सॉल्यूट वाले एरिया तरफ जाना है, या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ जाना, क्या कहलाता है अपन का, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को अपन देखते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी सब्सटेंस और एनी solvent from an area of lower concentration to an area of higher concentration of solute through semi permeable membrane। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बेसिकली ध्यान रखना है कि इसमें मेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू केवल सॉल्वेंट ही कहाँ पे, सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन तरफ जा सकता है, ठीक है, केवल सॉल्वेंट ला की सॉल्यूट, ठीक है। तो ये किस में होता है अपन का, ऑस्मोसिस में होता है। अब अपन देखते हैं फैक्टर अफेक्ट क्या क्या करते हैं इसके लिए। तो जो अपन का डिफ्यूजन है वो बहुत सारे फैक्टर से मतलब प्रभावित होता है। अपन ने कुछ एक जितने किताब में दिए गए थे उस हिसाब से मैंने लिख दिए हैं। तो देखिए ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए मैंने डायरेक्ट उसको एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके बताया हुआ है। तो आप अगर इतना मतलब जितना मैंने बताया हुआ है सीधा उसका पॉइंट बना के अगर आप लिख के आते हैं तो बहुत ईजी पड़ जाए आपको। जैसे यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी रहेगी उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, ठीक है। टेम्परेचर कोई भी प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो प्रोसेस की जो मूवमेंट रहेगा मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होने पर अगर बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इंटरसेलुलर फ्लूइड में लाएगा, ठीक है। और डाउनहिल मूवमेंट करवा के सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा उतना ज़्यादा आएगा। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉल्युबल रहती है तो वो बहुत ज़्यादा तुरंत कहाँ पे हीमोग्लोबिन तरफ आती है, कहाँ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। तो ये अपन आगे देखेंगे कि किस तरह से वो CO2 आती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन रहती है। तो सेल मेम्ब्रेन जितनी ज़्यादा थिक रहेगी उतनी कम कोई सब्सटेंस निकल पाएगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा रहा था इसलिए तो अपन को फैसिलिटेट डिफ्यूजन की ज़रूरत पड़ी थी। तो अगर और बड़ा हुआ गया मॉलिक्यूल तो उसमें क्या अपन का कम हो जाएगा क्या, डिफ्यूजन। साइज ऑफ द आयन, तो आयन का अगर साइज भी बहुत ज़्यादा हो गया तो भी डिफ्यूजन क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये रहा अपन का पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद अगर अगली वीडियो में देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट।